हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का अध्याय 1 के सभी एमसीक्यू को लेकर आया हूं। इसके बाहर आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा और इसी में से आपको बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू देखने के मिलेंगे। एकक एक में आपको ठोस प्रावस्था में से 4 अंक के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। वह एमसीक्यू मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ इसी में से पूछे जाएंगे। तो वीडियो अवश्य लंबा हो सकता है लेकिन उपयोगी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं एकक एक ठोस प्रावस्था के सभी ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे व एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें मैं आपको सर्वप्रथम बताने जा रहा हूँ निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है आ नमक, बा सोडा, सा कांच तथा तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है दा हीरा, सा कांच। तो आपका इसका आंसर होगा सा कांच। आपको इसका आंसर लगाना है सा कांच। आपको अगला प्रश्न दिया गया है किसी क्रिस्टल के प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं अष्टफलकीय, फलक केंद्रीय घनीय, सा अंतः केंद्रीय घनीय, द सामान्य घनीय। तो आपका इसका आंसर होगा सा अंतः केंद्रीय घनीय। इसका आंसर होगा अंतः केंद्रीय घनीय। आपका आ वाला नहीं होगा, इसका सा वाला होगा अंतः केंद्रीय घनीय। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल में संरचना होगी अंतः केंद्रीय घनीय। आपका आंसर होगा अंतः केंद्रीय घनीय। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी क्रिस्टल है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं आ नमक, बा सोडा, सा कांच, दा हीरा। तो आपको इनमें से बताना है सहसंयोजी क्रिस्टल कौन है। तो आपका इसका आंसर होगा हीरा। जो हीरा होता है यह सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। तो आपका आंसर होगा हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जो चौथा नंबर का है वह दिया गया है किसी क्रिस्टल का ऋण आयन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष कौन सा दोष कहलाता है। आपको ऐसा पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, सा रस समीकरणीय दोष, द एप केंद्र। तो आपका इसका आंसर होगा द एप केंद्र। किसी क्रिस्टल का ऋण आयन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष कौन सा होता है। तो एप केंद्र। पांचवा आपको दिया गया है निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनीय संकलित संरचना बनता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आ NaCl, बा HCl, सा ZnS तथा दा CaF2। तो आपको इसका आंसर सही लगाना है ZnS। आपको जो पांचवा है निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनीय संकलित संरचना बनता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, इसका आंसर होगा ZnS। इसका आंसर होगा ZnS। छठा आपको दिया गया है एक फलक केंद्रीय घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, द 1 होती है। तो आपका इसका सही आंसर होगा 4 होती है। तो इस प्रकार हमने अभी तक 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हमने एक ही वीडियो में अपलोड किया है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। तो आपको बताना है जालक सेल, इकाई सेल,
सममिति केंद्र, त्रिविमीय झलक। तो आपका इसका सही आंसर होगा बा, इकाई सेल। क्रिस्टल जालक में सूक्ष्मतम इकाई होती है इकाई सेल। तो 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। तो आपको बताना है शुष्क बर्फ ठोस CO2 क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। तो आपका इसका सही आंसर होगा आणविक क्रिस्टल। तो शुष्क बर्फ ठोस CO2 आणविक क्रिस्टल होती है, आपको यह याद रखना है। तो 9वां आपसे पूछा गया है, CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cs+ आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो आपको इसमें बताना है कि CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cs+ आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो आपको बताना है कितनी संख्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं A4, B6, SA8 और D12। तो आपका इसका सही आंसर होगा SA8। इसका सही आंसर होगा 8। कितने घेरे होते हैं? तो 8 विपरीत आयनों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप हमारे लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व बताना है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा सा। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया है, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आयनिक दोष, परमाणविक दोष, फ्रेंकल दोष और शाटकीय दोष। तो इसका आपका सही आंसर होगा फ्रेंकल दोष। इसका आपका सही आंसर होगा फ्रेंकल दोष। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो को देखते रहे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अब मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इसके ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो पहला आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने को क्या कहते हैं, की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए। आपको मैं आंसर का जो पेज है वह मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको सुन लीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लीजिए और सभी आंसरों को देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस पेज को टेलीग्राम ग्रुप पर अब डाल दूँगा, वहीं से आप इसके आंसर देख लेना। तो मैं दूसरा आपको बताता हूँ क्या है ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा, दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है। दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तो कौन सा दोष पाया जाता है? तो शाटकीय दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तीसरा आपसे पूछा गया है, NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या होती है। तो NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय जो संख्या होती है वह 6 होती है। आपको याद रखना है कि NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या 6 होती है। चौथा आपसे पूछा गया है, दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है, वह कौन सा दोष होता है? तो आपका वह फ्रेंकल दोष होता है। कौन सा दोष होता है? फ्रेंकल दोष होता है। आप इसे सुन लीजिए, मैं लिख कर दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके आंसर का पेज टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहीं पर आप जाकर इसके आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और वहाँ पर जाकर आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या मैं बोल रहा हूँ वैसे आंसर आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछा गया है, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि ठोस है। तो आपको बताना है प्लास्टिक, कांच, रबर आदि कौन से ठोस है।
तो यह प्लास्टिक, कांच, रबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आपसे 6 नंबर का पूछा गया है, ब्रावेस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो ब्रावेस के अनुसार कितने तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं आपको यह बताना है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है। तो आपको बताना है साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर होगा साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसका आंसर होगा कम हो जाता है। तो चलिए 8वें को देखते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात का कहते हैं, को कहते हैं, ये का आपका गलत हो गया, को कहते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या अनुपात। इसका लिख लीजिए आप, आयनिक त्रिज्या अनुपात। चलिए 9वें की ओर देखते हैं। तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ पहले से। 9वें ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 9वें ऑब्जेक्टिव में आपको जो पूछा गया है, 9वें में आपसे पूछा गया है कुल प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो आपको बताना है कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, तो आपको इसको अवश्य याद करना है। यह आपके लिए काफ़ी मोस्ट है, आपको इसे अवश्य याद करना है। 9वां, कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। आपसे यह पूछा जाता है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप अवश्य याद रखिए। तो 10वां देखते हैं। ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयविक कण रचक कण होते हैं। अवयविक कण रचक कण होते हैं। तो इसका आंसर होगा परमाणु या अणु। परमाणु या अणु होते हैं। तो रचक कण कौन होते हैं? परमाणु या अणु होते हैं। तो चलिए अब हम जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी भी आपको इसी वीडियो में बता दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब आपका अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी मिलाइए आपसे सर्वप्रथम पूछा गया है विद्युत संयोजी क्रिस्टल। तो आपको बताना है विद्युत संयोजी क्रिस्टल का क्या होगा। तो प्रबल आकर्षक बल। तो आपको विद्युत संयोजित क्रिस्टल को प्रबल आकर्षक बल से मिला देना है। विद्युत संयोजी क्रिस्टल में प्रबल आकर्षक बल होता है। तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल में प्रबल आकर्षक बल होता है। दूसरा है सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल में कौन सा बंध होता है? तो सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल में सहसंयोजक बंद होता है, इसलिए आपको इसे इससे मिला देना है। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल का आपको क्या मिलना है? तो दुर्बल वंडरवाल बल। तो आणविक क्रिस्टल को आपको दुर्बल वंडरवाल बल से मिला देना है। दुर्बल वंडरवाल बल से मिला देना है आणविक क्रिस्टल को। तो चौथा है आपका धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंध बने होते हैं, इसलिए इसको इससे मिला देना है। क्या? धात्विक क्रिस्टल को धात्विक बंध से मिला देना है। तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल को प्रबल आकर्षक बल से, संयोजी क्रिस्टल को सहसंयोजक बंध से, आणविक क्रिस्टल को आपको दुर्बल वंडरवाल बल से, तथा धात्विक क्रिस्टल को धात्विक बंध से मिला देना है। तो चलिए दूसरी जोड़ी को देखते हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम दिया गया है चतुष्फल की संरचना होती है। तो आपको बताना है चतुष्फल की संरचना किसमें होती है। तो चतुष्फल की संरचना जो हमारी होती है वो होती है ZnS में। ZnS में, तो आपको इसे ZnS से मिला देना है। तो दूसरा देखते हैं अपन, इसको आपको ZnS से मिला देना है। तो दूसरा देखते हैं हम अष्टफल की संरचना किसमें होती है। आपसे इसमें पूछा गया है अष्टफल की संरचना को आपको NaCl में होती है, तो NaCl से मिला देना है। तीसरा है घनीय संरचना। घनीय संरचना किस में होती है? तो HCl में, तो आपको इससे HCl में मिला देना है। तो चतुष्फल की संरचना ZnS में, अष्टफल की संरचना NaCl में, तथा घनीय संरचना HCl में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे भी आपको और जोड़ियाँ दी गई है, उन्हें भी देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये अपन इस जोड़ी को देखते हैं, इसका आपका आंसर क्या आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहे। पहला है आपकी जोड़ी में जो पहला दिया गया है हीरा। तो हीरा में क्या होता है, वो हीरा आपको जोड़ी मिलाना है। हीरा क्या है? सहसंयोजक ठोस है। तो हीरा को आपको सहसंयोजक ठोस से मिला देना है। हीरा क्या होता है? सहसंयोजक ठोस। तो आपको इससे सहसंयोजक ठोस से मिला देना है।
दूसरा है कांच। तो कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो कांच को अक्रिस्टलीय ठोस से मिला देना है। तीसरा है आपका सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है? तो आपका सिल्वर क्लोराइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो आपको सिल्वर क्लोराइड को फ्रेंकल दोष से मिला देना है। चौथा है आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड में आपका 60 की दोष पाया जाता है। तो इसे आपको 60 की दोष से मिला देना है। तो हीरा को आपको सहसंयोजक ठोस से, कांच को अक्रिस्टलीय ठोस से तथा सिल्वर क्लोराइड को फ्रेंकल दोष से मिला देना है। पोटेशियम क्लोराइड को 60 की दोष से मिला देना है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में 60 की दोष पाया जाता है। चलिए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहे, क्योंकि मैं आपको इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ और सभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में सर्वप्रथम आपसे पूछा गया है किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक या आघातवर्ती और तन्य होते हैं। तो किस प्रकार के ठोस होते हैं? तो यह होते हैं आपके आयनिक ठोस। आपको यहाँ पर मैं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कौन से होते हैं? आयनिक ठोस। कौन से होते हैं? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्या होता है? किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनी एवं तन्य होते हैं। तो आपको इसका लगाना है आणविक ठोस। मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पर आंसर बता दिए गए और आप यहाँ से प्रश्नों को लिख लीजिए, आंसर वहीं से लिख लेना। तो दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया गया है? ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का विवरण नियमित होता है। तो आपको बताना है किन ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो आपको लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो किसमें होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित होता है। तो तीसरा आपका दिया गया है क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई होती है। तो सरलतम इकाई कौन सी होती है? तो इकाई सेल को क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं? इकाई सेल को क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई कहते हैं। तो आपका इसका सही आंसर होगा क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई सेल को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथे में आपसे पूछा गया है इकाई कोशिका में घनत्व का सूत्र है। इकाई कोशिका में घनत्व का सूत्र है। तो आपको लिखना है इसमें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपको कुछ याद है या नहीं, आप एक्टिव है या नहीं। तो आपको पांचवा प्रश्न है आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है। तो आपको लिखना है आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है। क्या कहलाता है? 60 के दोष कहलाता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा 60 के दोष। आप इसे लिख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 60 के दोष। तथा छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों से संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? तो आपका इसका सही आंसर होगा समन्वय संख्या। तो क्या कहलाती है? आपको इसका लिख लेना है, समन्वय संख्या कहलाती है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा तो आपको सही से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया है धनायन का अंतःकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है? धनायन का अंतःकाशीय रिक्ति में जाना फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो आपका इसका आंसर होगा फ्रेंकल दोष होगा इसका सही आंसर। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए, आपको यहाँ पर सूझ नहीं पड़ेगी, सही से दिखाई नहीं देगा। तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसे सही से लिख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। इकाई कोशिका जिसमें एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होता है। तो आपको बताना है कि इकाई कोशिका जिसमें एक संगठक, वह कौन सी कोशिका है जिसमें एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र पर होता है। तो वह आपका इसका 8वें का सही आंसर जो होगा वह काय केंद्रीय घनी होगा।
कौन सा होगा? काय केंद्रीय घनीय, काय केंद्रीय, इसका आपका सही आंसर होगा काय केंद्रीय घनीय। तो आपका इसका आंसर लिख लेना है। तो काय क्या होगा? काय केंद्रीय घनीय। और आप इन सभी के नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इकाई सेल कहते हैं। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं, उसे इकाई सेल कहते हैं। तो कि इसका आंसर लिख लेना है आपको, इकाई सेल आपको आंसर टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, वहीं से आप जाकर टेलीग्राम पर आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 10वें को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें में आपको दिया गया है और यह आपको सभी नोट कर लेने हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम 10वें को देखते हैं। 10वें में आपसे क्या पूछा गया है? 10वें में आपसे पूछा गया है इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक संघटक कण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका इसका सही आंसर होगा फलक केंद्रीय। इसका सही आंसर मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, तो इसे लिख लीजिए, फलक केंद्रीय घनीय। इसका सही आंसर होगा फलक केंद्रीय घनीय। तो आप इसको लिख लीजिए। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव दिखा दिए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग हमने आज 45 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो आप हमारे लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। और आगे के जो अध्याय है आपके, उनके भी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आप इन ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन ऑब्जेक्टिव को अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें। और वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।